है, जिसको कहते हैं गौमुखासन। गौमुखासन में हम अपने इस पैर को, दाहिने पैर को नीचे की ओर रखेंगे। उसके बाद बाहिने पैर को इस प्रकार से इसके ऊपर रखेंगे और अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ को इस प्रकार से लॉक करेंगे। इस स्थिति में भी हमें कम से कम 10 सेकेंड बनाए रखना है अपने आप को। इस आसन में आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी हो जाती है। सर्वाइकल प्रॉब्लम जिनको है या साइटिका है, ये आसानी से तो ये साइटिका वाले नहीं कर सकते, लेकिन अभ्यास धीरे धीरे करने से उनकी साइटिका दूर हो जाती है। पाचन संस्थान में जो गड़बड़ी है वह ठीक हो जाता है। मेन ठीक होने का है कि जिनको गुर्दे में प्रॉब्लम है, किडनी, इसमें किडनी का योग हो जाता है। इस प्रकार से 10 सेकेंड बने रहेंगे। पुनः इस आसन को करने के लिए आप बायां पैर ऊपर था उसे नीचे रखेंगे, ये बाएं पैर को नीचे रखेंगे, दाहिने पैर को ऊपर रखेंगे। अब जो हाथ नीचे था पहले, अब वो ऊपर हो जाएगा और ये इंटरलॉक, जिनका ऐसा लॉक नहीं होता है तो ज़रूरी नहीं कि ज़बरदस्ती करें, अभ्यास से धीरे धीरे पूर्ण होगा। और सीधे देखना है सामने की ओर। श्वास को सामान्य गति में रखें। इस प्रकार से 10 सेकेंड रखेंगे। इसी अभ्यास को कम से कम 3 से 5 बार करेंगे, पैरों को बदल बदल करके। इस अभ्यास को हम 5 बार करें, 6 बार करें। सांस का हमेशा ध्यान रखें, सांसों का। एक जोर से सांस लेने के बाद सामान्य सांस लेते रहें। इस प्रकार से इसे हम कहते हैं गौमुखासन। इसी अभ्यास को हमेशा अपने जिनको गुर्दे की प्रॉब्लम है वो हमेशा करते रहे। प्रतिदिन 10 से 12 बार कर सकते हैं, उनके गुर्दे की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जिनको गैस है उनको उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इस प्रकार से यह गौ आसन पूर्ण होता है। वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको हम कभी भी और किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, किसी भी उम्र के व्यक्ति लोग कर सकते हैं। यानी बचपन से लेकर के आप बुढ़ापे में कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इसको भोजन के बाद भी किया जा सकता है। ये बहुत सरल आसन है, सबसे अच्छा आसन कहा गया है। और इसको करने के लिए सबसे पहले हम अपने पैरों को सामने उठाएंगे और ये एक पैर को, बाएं पैर को पीछे की ओर ले गए। उसके बाद इस पैर के ऊपर इस प्रकार से स्थिति बनाएं। फिर दूसरे पैर को भी हम पीछे की ओर ले जाएंगे और ये हमारा ये हो गया वज्रासन। बड़ा सरल आसन है वज्रासन। इसे भोजन करने के बाद कम से कम 5 मिनट तक इसी आसन में बैठे रहें। जिनको भोजन पचने की समस्या है, गैस बनती हो और पेट से संबंधित कोई समस्याएं हैं, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। रीढ़ की हड्डी सीधी बनाए रखेंगे। इस आसन को कम से कम 2 से 3 मिनट की स्थिति में ऐसे बने रहेंगे। और जब इस तरह हिलना डुलना नहीं है, श्वास को सामान्य गति में रखेंगे, श्वास खींच करके सामान्य स्थिति में रहेंगे। और इस आसन की एक खासियत है, वही भोजन के बाद भी किया जा सकता है। बाकी किसी भी आसन को हम भोजन के बाद नहीं करते हैं। इस आसन से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और भोजन, अगर जिसका पेट साफ है तो उसका शरीर भी स्वस्थ होता है, ऐसा कहा गया है। और सच भी है कि हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन नहीं होता है। अनेक लोगों की ऐसी समस्या आती है कि मुझे गैस बनती है, भोजन नहीं पचता है। तो इस भोजन करने के बाद इस आसन को कम से कम 5 मिनट कर लें। बैठना तो ऐसा कहीं भी होता है, तो इस स्थिति में बैठ जाएं ताकि वो उसका जो पाचन संस्थान है वो ठीक हो जाएगा।
इस आसन को वे सभी कर सकते हैं जो मरीज हैं, लेकिन जिनका जो ऑपरेशन है या रीढ़ की हड्डियों से संबंध में कोई सर्जरी हुई हो, वे लोग भी नहीं कर सकते, बाकी सभी कर सकते हैं। तो इस आसन को आप करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल योग क्लास पीके स्टूडियो बीजीटी को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इसी प्रकार से सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद। कि जीवन में बहुत सारे तनाव होते हैं और कुछ लोग तनाव के इस दौर में शराब को अपना मित्र बना लेते हैं। बोले शराब पीने से हमारा तनाव दूर हो जाता है और उसका सेवन करके आदी हो जाते हैं और वो अपने आर्थिक लाभ, शारीरिक से वंचित हो जाते हैं। शारीरिक दुर्बलता आ जाती है, विषमता आ जाती है, उनको लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वो शराबी बन जाते हैं। और उनका यही सोचना रहता है कि यार जीवन के जो तनाव है उसको कम करने का एक अच्छा उपाय है कि शराब पी लेना। तो मैं तो नहीं समझता कि ये शराब पीने से सारे तनाव दूर हो जाते हैं। इस तनाव को दूर करने के लिए योगों में बहुत सारी ऐसी योग क्रियाएं हैं जिसमें सबसे अच्छा मुझे लगा कि इसको बताना चाहिए या कहना चाहिए, वो है कहना चाहिए कि जो ओम का जो उच्चारण है। आप अगर कितना भी वर्क करके आए हैं या दिन भर का कोई काम करके आए हैं तो ओम का उच्चारण ऐसे अंगूठे को अपन ये कानों में पूरी तरह से बंद कर दे, किसी प्रकार का कोई साउंड ना आए, ये बंद कर लिया। और ये 3 उंगलियों को अपन ये आँखों से बंद कर लें, इस प्रकार आँखों को बंद कर लें और एक जो उंगली दिखाई दे रही है इसको हम मस्तिष्क पर रखें और इस प्रकार से हम अपने हाथों को जो है बैलेंस बना रखें, कंधों के समांतर पिलर में रखें और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और मुंह में जो है लंबा श्वास, नाक से लंबा श्वास लेते हुए मुंह को इस प्रकार से तोते के समान बनाते हुए ओम का लंबा उच्चारण करना है। ओम म का उच्चारण लंबा समय तक करना है। इस प्रकार से आँखों को धीरे से खोलते हुए देखेंगे कि आप जब मस्तिष्क में जब ओम का उच्चारण होता है तो अनेक सुविचार आते हैं। कई ऐसे होते हैं कि तनाव में मरने की इच्छा रखते हैं कि यार मेरा ये आर्थिक नुकसान हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया और उस तनाव के से ग्रसित होकर के उनकी इच्छाएं जो है दूसरी ओर नकारात्मकता की ओर चली जाती है। तो इस नकारात्मक को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए ये मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा प्राणायाम है, आसन है, जिसे आप प्रतिदिन करें, सुबह करें, शाम करें, कम से कम 2 मिनट ही करना है। आपकी शराब पीने की लत भी छूट जाएगी और आप एक समाज में अच्छे व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में उभरेंगे और इसका बहुत अच्छा लाभ भी है। रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, स्मरण शक्ति तेज हो जाती है, अनेक लाभ हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसे, शारीरिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है और आप ऐसे भी आर्थिक रूप से भी नुकसान पाते हैं, सामाजिक रूप से भी नुकसान पाते हैं, अनेक हानियाँ है। तो मैं समझता हूँ कि ये योग जो हमने अभी बताया प्राणायाम, ये शराब छुड़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए भी अच्छा है और आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। इससे कोई आर्थिक नुकसान होने की संभावना नहीं है, इसमें सकारात्मकता ही सकारात्मकता है। धन्यवाद।